हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई एम जस्ट सिटिंग हियर। मैंने ना वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाले। मैं आयुष मार्जो, ये है मरकेला येला में। और मेरे को ना अपने कपड़े डैमेज नहीं कराने थे, थोड़े से जैकेट वगैरह थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी पे डाल दे। तो मेरे जब तक कपड़े यहाँ पर धुल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग जब तक मेरे कपड़े धुल रहे, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ नॉलेज दे दूँ। A lot of students were asking about the jobs in Latvia. So the sad reality is, guys, there are only limited options. As I already told you, कि this is a small country, okay? If you want something really good, you have to go out of this place. Otherwise, you don't have a choice even. You have to learn Russian or else Latvian language. ये दो लैंग्वेज भी कुछ कुछ जॉब्स मांग रही है, इतना टफ है। तो तुम क्राइटेरिया समझ जाओ कितना ज़्यादा टफ होगा एक यंगस्टर के लिए जो दूसरे देश से यहाँ पर आ रहा है ना। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये मैं से क्यों बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल निडर होकर ये चीज़ बोल्डली बोल रही हूँ ऑन कैमरा, बिकॉज आर मदर टंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स ओके। समटाइम्स इट्स रीजनेबल कि येस we don't know the local language, that's why they are unable to provide us jobs, but honestly speaking, some jobs don't need communication, okay? So a fair chance can be given to international students. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड इंडस्ट्रीज़ हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ हुई, ऐसी ऐसी कुछ फिज़िकल लेवल पे स्किल्स, मतलब फिज़िकल वर्क चाहिए होता है, राइट? तो यू कैन डू इट लाइक दैट। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं गाइस, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे है मुश्किल, क्योंकि मुझे लगा ये मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि कहाँ मैं एक टीचर थी, कहाँ मैं लाइफ कज़िनो में आ गई हूँ। दैट इज़ टू डिफरेंट सिनेरियोज, टोटली डिफरेंट सिचुएशंस, है ना। ये मैं आप लोग को सच्चाई क्यों खुलकर बता रही हूँ, क्योंकि इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ नॉट ईजी। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो ऐसे मुझे मुंह पे बोल देते हैं, अरे तुम्हारे काम में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इट इज़ ईजी। गाइज, नथिंग इज़ ईजी। पैसा ऐसे ही नहीं आता। हमारे माँ बाप ने भी बहुत अपने माथे फोड़े होंगे तब जाके उनने उतना पैसा कमाया, ठीक है। कोई भी जॉब ईजी नहीं होती है। तो किसी के भी काम को तुम ये मत समझो ये तो ईजी है, ना ना ना। सबका फोकस लग रहा है, कंसंट्रेशन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम जो होता है सिस्टम्स के ही थ्रू होते हैं। तो इतना फोकस कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आप सो नहीं सकते काम करते करते, है ना। अगर ऐसा होता तो मिस्टेक हो जाती है, बोनस कट कर देते। तो ये सारी बहुत सारी स्ट्रेस है यहाँ पर अलग अलग तरीके के। अब वो भी ठीक है, माई कंपनी इज स्टिल बेटर, है ना। फिर भी एक लग्जरी एटलीस्ट मुझे देखने मिली उस जॉब के थ्रू। But honestly speaking, when I actually look around me, people are really struggling. The students who came from other countries are really badly struggling here because of the language barrier. It's a kind of not accepting the outsiders. Like if you go to Germany, Italy, France, or else Austria, even, people are really, really understanding, empathetic towards international people, and they actually welcome and they understand ki what they might be going through. And we have just started from zero. That's the difference. That's what makes us different from them. But that's the sad reality I want to open up about in this video. And definitely, if you are selecting Latvia, don't select it because it is a cheaper as well as affordable option. You can definitely get stuck here फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्पेशली मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को टारगेट करके बना रही हूँ जो बैचलर्स करने आने का सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ईयर्स मुझे लगे मास्टर्स के लिए, है ना। अभी मेरा ये 2nd ईयर चल रहा है। मुझे पता है कभी कभी मुझे कितना ज़्यादा स्टक फील हुआ है। मैं तो सिर्फ चलो 2 साल के लिए हूँ ना, बट आई नो द रियलिटी, द डिप्रेशन दैट बैचलर स्टूडेंट्स आर फेसिंग, क्योंकि वो लोग स्टक हो गए 3 to 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर। और उसमें क्या होता है कि भाई बैचलर्स वालों को कंसिडर ये लोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन लोग का जो वर्किंग आवर लिमिटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बीच में आ जाता है। तो कंपनीज उनके रेज्यूमेज रिजेक्ट कर देती है। आई एक्चुअली ट्राई टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रही थी अपनी कंपनी में भी, बट एक्चुअली इट हैज़ बिन रियली सैड द आउटकम। दे आर नॉट सेलेक्टिंग international people that much. They are definitely selecting localites, but not the international students. And especially the bachelor students have been facing the main issue.
एंड अब जो ऑप्शन बचता है इसके बाद गाइस वो यही है, या तो कबाब शॉप में काम कर लो, या तो भाई बोल्ट वोल्ट कर लो, डिलीवरी का काम कर लो, या फिर और 2-3 छोटे मोटे ऑप्शंस है वो कर लो। बाकी आई रियली वांट you guys to comment who are working as bachelor students as well from other universities as well as from masters। अगर आप लोग की जॉब है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि भाई और क्या क्या आप लोग कर रहे हो, है ना। देर आर अ लॉट ऑफ साउथ इंडियंस हु आर वर्किंग इन IT सेक्टर। देर आर सम IT कंपनीज बट दैट टू आर लिमिटेड IT कंपनीज, जहाँ पर साउथ इंडियन लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम कर रहे हैं। IT इंडस्ट्री में जो जो अलग अलग पोजीशंस है उसके लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन लोग को फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है। और कुछ कुछ लोग वर्क परमिट पे आए हुए हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बट वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि अंडर कॉन्ट्रैक्ट जब आते हो आप किसी भी कंपनी के, तो आपको उनको एक यूटिलाइज़ करने का पूरा राइट होता है, तो वो केयर नहीं करते फिर आपकी उतनी। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियो सोच लेना। अब इंडिया में एक बहुत अच्छी बात थी विच आई जेन्युइनली लाइक्ड वॉज कि मान लो अगर बंदा 50,000 भी कमा रहा है ना महीने का, वो सुकून से अपना एक रेंट पे रह पा रहा है, सुकून से अपना ट्रैवल कर पा रहा है, सुकून से उसकी सेविंग्स हो रही है, क्योंकि इट वॉज क्वाइट चीप टू लिव देयर। एक्चुअली इन लाटविया ऑल्सो यू कैन गेट दैट लाइफ कि भाई हाँ आप एक चीप वे में, अफोर्डेबल वे में अपनी लाइफ ईजिली स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरीज भी 6 to 10 यूरोज़ में इजीली आ जाती है अगर आपको एक हफ्ते की चाहिए तो, है ना। इफ़ यू आर अलोन पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स का सिचुएशन अलग है। बट मैं जैसे अकेली होती थी तो मैं अपने लिए 6-6 यूरो की ग्रोसरीज ले आती थी, मेरा एक हफ्ते आराम से चल जाता था। आई डिडंट हैड टू शेयर विद एनीबडी, सो आई यूज्ड टू सेव मनी लाइक दैट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इवन यू कैन डू एज अ स्टूडेंट। बाकी जॉब्स का सिनेरियो तो मेरे को यही समझ में आया कि इधर पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जॉब दे करके। और actually Indian students are really hard working, literally they work so hard, they are not lazy at all, but these people are not giving ample opportunities. That's the saddest part. There are actually good brands which can actually help, like Hesburger is there, okay. After that we also have McDonald's. There are also several other food companies which can actually hire Indians and give more Indians the opportunity to work, but nobody is giving internships even, उसमें भी रिजेक्ट हो जाते हैं मोस्टली। तो ये सब चीज़ें, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन गाइस, मैं आपको ओपन अप होके रियल एक चीज़ बता रही हूँ जो वाकई में है। डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ फेस्ड इट, आई एम नॉट लाइंग। मैं अपने वीडियोज़ में कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है, ये सबको पता है। अब भाई वो कमेंट्स में कुछ कुछ आते हैं जिनको चुल होती है, जिनको मेरी अच्छी लाइफ से प्रॉब्लम है, तो वह तुम लोग की प्रॉब्लम, तुम लोग अपनी दिखा देते हो औकात मेरे कमेंट सेक्शन में, तो दिखाते रहो, ठीक है। तो जो भी है गाइस, मेरा काम है कि भाई आपको एक आईना दिखाना, जो मैंने दिखा दिया, जो मैंने फेस करा मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोग क्लीनिंग वगैरह का भी कर रहे हैं, बट क्लीनिंग भी मेंटली बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि क्लीनिंग के काम में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया था, तो उनसे वो लोग 10-20 कमरे पूरे एक दिन में सफाई करवाते थे, और वो बच्ची की हालत वाकई में ख़राब हो जाती थी उसके बाद, जब वो एंड ऑफ द डे आती थी, और उसको फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर जाना होता था। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, वो बहुत पंक्चुअलिटी चाहिए गाइस। जॉब्स आर नॉट दैट ईजी, ओके। टैक्स भी कट जाता है, तो पैसा जो हाथ में आता है वो कम होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू हैव टू वेट फॉर द टैक्स रिफंड, बट एक्चुअली दैट हेल्प्स, बट स्टिल कीप दीज थिंग्स इन माइंड। A lot of mental stress will be there, okay, so you have to be ready for that। तो ये सब मैंने ओपन अप होके आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है गाइज, एंड या आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे ड्रेस वगैरह हो जाए तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ, और मैं जा रही हूँ हॉस्टल आज। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल मीट ऑल माई फ्रेंड्स। आई जस्ट मिस द हॉस्टल वाइब समटाइम्स, so I just go there, chill with my friends and like have a good time sometimes with them. I just go eat food and enjoy with them. So yes, that's all for the day. If you like this video, do like, share, comment and subscribe. Give me your blessings and yeah, keep following. चलो guys, कपड़े उठा लें पहले। So that's the basket. We just want to take it out.
dryer. Like this it comes out. Okay, let's put it in the dryer. Now we're gonna take this and put it into that machine and it will be good. So that's how we start it. And here it goes. It's gonna take 30 minutes. Okay, so let's just chill. Sit and chill. Guys, my favorite jacket is washed nicely. इसको मैं झाड़ देती हूँ एक बारी. Yes. पूरा उसका लिंट वगैरह भी रिमूव हो चुका है. एकदम न्यू न्यू हो चुकी है मेरी जैकेट वापस से. And this time it hasn't been damaged like it was in Turbaka Washmate. This is nice. My new jacket is back now. So I'm really happy. This is better, I think. You guys should try this one. I actually like the effect. Yes, it's nice.